Right. The question is, there is a positive integer. It's from a triangle only. Right. So, very famous question. Right. There is a positive integer in each square of a rectangular table. Right. So rectangular table or square table, anything is there. Right. So let's see. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, and 3. Right. I'm giving this is the rectangle. Right. In each move, you may double each number in the row or subtract 1 from each number of the column. Right? Prove that you can reach table of 0 by a sequence of these permitted moves. राइट तो प्रूव करने दिया हुआ है, एक थॉट प्रोसेस भी आपके पास हो सकता है. राइट सो आई सजेस्ट कि बहुत छोटे केस से आप स्टार्ट कर सकते हो, या 2x3 या 3x2 समथिंग. राइट अब वहां से ये स्टार्ट करने के बाद जस्ट यू हैव टू सी क्या ये पॉसिबल हो सकता है, और अगर ये पॉसिबल हो रहा है तो कब के केसेस में ये पॉसिबिलिटी लगती है और कब के केस में नहीं लगती है. तो फर्स्ट विल गो फॉर दिस वन, सेकंड विल गो फॉर दिस वन, देन वी विल like we can think कि generalization क्या हो सकता है. right so you have 3 minutes for this strategy. right try to make the strategy of this. Read the question twice or thrice, then go for this. छोटे से एग्जाम्पल के लिए, राइट कोई भी नंबर से यू कैन थिंक. But I think I have some thought process on it. यस बेटा, जस्ट अ मिनट. अनुष्का इज राइट. यू कैन राइट डाउन इन चैट ना, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, देन 2 मिनट के बाद विल स्टार्ट ना. वाह अनुष्का, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा. क्वेश्चन सभी को क्लियर है और क्वेश्चन इज क्लियर बेटा. यस सर. राइट एक छोटे से इस केस में एक बार ट्राई करो ना, फर्स्ट वाले में जैसे मैंने किया. कितने रोज हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर. सर 2. कॉलम. सर 3. तो दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, दिस इज रो 1, ओ. रो 2, रो 3 ना. उल्टा है बेटा ना. ओ. ठीक है. कोई भी नंबर्स के साथ में जस्ट स्टार्ट एंड थिंक कि क्या करूं, मेरे को 0 मिलने चाहिए, फोर्स कैसे करूं. तो मेरे को जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, बस फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन पर यू विल गेट द सॉल्यूशन. क्या करनी चाहिए जिससे हमारे पास पॉसिबल होगा. वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड. और कोई आंसर्स के लिए, और कोई.
Just a minute ना. क्या स्ट्रेटजी मैं लगाऊं कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो दिखाई देनी शुरू कर दे. एंड बहुत सिंपल से एग्जांपल पे काम हो सकता है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो लेट्स स्टार्ट. क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल, क्या हम लोग इसे स्टार्ट कर लें? Yes, sir. चलो, लेट्स सी. तो हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? कौन एक्सप्लेन करना चाहेंगे जो आसानी से एक्सप्लेन हो सके एंड जिस पर हम वर्क कर सकें? एनीवन? यस, अनुष्का प्लीज गो अहेड. सर लाइक मेरे पास टू आइडियाज सेव करने के लिए. सो पहला वाला था लाइक आपको मैंने जो दोनों सेंड किए थे सेम थिंग कि स्मॉलेस्ट एंट्री अगर हम लोग m रखे हैं सो वी कैन सबट्रैक्ट 1 m टाइम्स फ्रॉम इट टू लाइक मेक इट इक्वल टू 1. तो फिर अगर वो 1 आ गया तो फिर वी कैन इजीली कन्वर्ट इट टू 0. और अगर एक रो हमारे पास हो गया जिसमें सब 1 है, अगर उसे डबल कर करके हम लोग 2 करें तो रो तो कॉलम सबट्रैक्ट करके हम लोग को फिर से सारे 1s आ सकते हैं. ओके, नॉट बैड. सिमिल, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? Sir, that like that thing did not work, so I'm trying to find something. ओके ओके. प्रसम, अभिनव. यस सर, एक चीज मिला लेकिन मालूम नहीं सही है या गलत है. ओके, इट्स ओके. वो सोचना ही नहीं है अपने को, राइट? ओके. हमें कोशिश लेनी तब है. मेरे को मतलब आया, जैसे अगर छोटे इस पे देखे 3x3 का ग्रिड पे ही देखा जाए तो किसी हम लोग मतलब दिया है कि वी कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच नंबर ऑफ अ कॉलम. हाँ, तो अगर सपोज नंबर्स हैं 1, 2 और 5 उस कॉलम में, 3x3 के उस कॉलम में, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि रिपीटेडली हम 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि 1 0 बन जाए. तो इसमें एक ही बार 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो 1 2 5 बन जाएगा 0 1 4. अब हमने देखा कि अगर हमने फिर से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 - 1 बन जाएगा. तो हम ये थोड़ा ये हो जाए, अब नहीं होगा. मतलब हाँ. कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाएगा. तो हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए कि वो 1 2 5 को के फर्स्ट जिस जिस रो में 1 नंबर है उसको डबल करके 2 पे लेके आना चाहिए. वेरी उसके बाद उन दोनों को माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. वेरी. तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर करके अगर सपोज 4 2 5 को हमने रिड्यूस कर दिया 2 0 3. हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड. ये तो अच्छा हाँ, कर रहा है. हाँ, डन. 2 0 3 पे हम लोग को 2 और 3 को भी फिर से रिड्यूस करना है. ओके. अब इस केस में हम 2 को मतलब डबल कर सकते हैं. हमें 4 मिल गया. 0 वाले लाइन को तो डबल करके कोई फायदा है ही नहीं. वेरी गुड. लेकिन फिर से नोटिस किया कि 0 हम लोग मतलब सर हम लोग नेगेटिव में चला जाएगा और +1 करने का कोई टेक्निक नहीं है. तो जो सर की है यहाँ पे, किसी नंबर को मतलब हम लोग को यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि किसी एक ब्लॉक को 0 तक ला दिए के बाद दूसरे को लाने की कोशिश की. सब ब्लॉक को 1 पे लाना है. वेरी गुड. तो सो 1 1 2 5 को हम लोग को कम से कम 2 के अबव रखना है ताकि डबल कर करके हम उसको 1 पे ला पाए, मतलब वेरी रिड्यूस गुड. कर करके. मतलब यहाँ पर दो बातें हमारे पास आ रही हैं. क्या क्या? वेरी गुड. तो काफी अच्छा डिस्कशन. और कोई बोलना चाहोगे कुछ? अमोघ, Sir, I think I got like some idea. वेरी गुड. I was like actually not hearing, so maybe that idea is a little similar to like what has already been discussed. नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम. But basically, in a column, we subtract the numbers till like one of those numbers reaches 1. And then like we double that row where the 1 is there. राइट. So if we subtract again, then we are able to get smaller numbers until we get 1 in all the cells. Ah. And Perfect. Perfect. Means if there are
any increase equal to 1, right? Double their rows. यही कर लेता हूं, right? And then subtract 1 from each number in the column, right? In the column until there are entries equal to 1 again. तो कहीं ना कहीं आखिरी में जाके मैं क्या कर पाऊंगा कि सभी के सभी में मैं 1 ले ही आऊंगा, और जब मेरे पास सब में 1 आ गए देन आई कैन सब्ट्रैक्ट 1, तो सबके सब 0 आ सकते। केवल ये 2 काम हमारे लिए करने चाहिए। Zeal, is this okay? परफेक्टली। अनुष्का ने भी लाइक यही बोला, अभिनव का भी करीब करीब यही था, सिमिल का भी करीब करीब यही था, और ये तीनों चीजों को मिलाने पर आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस, कि जब भी मेरे पास नंबर आ रहे हैं, राइट, इंट्रीज इक्वल टू 1 करने, अगर 1 आ गया मैं डबल कर दिया, और तब तक ये काम करता गया जब तक कि मेरे पास वो पूरे के पूरे नंबर्स जो है सबके सब 1 ना आ जाए, और अगर 1 आ गए मतलब सबसे सब्ट्रैक्ट 1 करने पर यू विल गेट जीरोस। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. आरव, इज दिस ओके? Yes, sir. ओम, धवल, Yes, sir. okay? Yes, sir. So this is the first idea, like what we can do with all these numbers, right? So like एक strategy थी और planning थी, right? जिस पे work करने थे, okay? Right? और तो हमने क्वेश्चन अधिकतर इस पे से डिस्कस किया ही था, right? So let's, I have a doubt in this method. yes, बेटा, Like, I did not think about this, but then if we like multiply by 2 in the rows, then and then just subtract 1, then some numbers will just keep on increasing and they will never reach 1. Then this will repeatedly do to reduce this to 1. but then if one of the numbers चलो becomes 0, let's play when this is coming to 0 now we will double this number. Let's play a game, right? So what we can do, एक छोटा सा ही ले लेता हूं, ये नंबर हम लोग ले लेते। Is this okay? ये rectangle, yes, what number we have to take? कुछ नंबर दे दो मेरे को। 1 4 6 1 4 6 8 3 9 3 2 1 4 3 2 and 5 6 5 6 8. 8, right? So these numbers are given. So these are the rows, these are the columns. What we have to do, rows में मेरे को क्या ऑपरेशन करने हैं, कॉलम में क्या करने हैं? So first we have to bring all the columns, like, so at least one number is 1. Right, 3 4 5, right, and row, so this number is 1. Yeah. Right, but we can't subtract this, right? So what I have to do for this number, what I have to do, I'll multiply this by 2. Is Sir, this but okay? shouldn't we like for C3, C4 and C5 bring it to its lowest? It's okay now. मतलब just I want to show you कि just if I'm able to get one number 0, so when you are multiplying any time, the number will be 0 only. But then there will be issue with subtracting. Subtracting, so we can subtract number 1 from this, na, always. If this and this will be ग्रेड पे same, हो गया। right? This and this will be same. R1 C1 and R2 C1 is same, and R3 is same. So if I'm subtracting 2 times 2 in this, so 100% this will get, I'll get 0 from this. Acha, understood. Right? Then again repeatedly will, yes Abhinav? सर मैंने 2/3 के ग्रिड पे ट्राई किया कुछ नंबर्स लेके,
Oh, 1 4 पहले 5 ठीक था 9 बेटा। 11 हो हाँ गया। पहले ठीक था, वेरी गुड, राइट। नाउ सो लास्ट वी हैव डन, राइट, जिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जस्ट आज आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली दिस फ्रॉम द स्क्रैच वी आर स्टार्टिंग, राइट। कुछ हम लोगों ने कंसेप्ट पहले भी किए थे जिस पर विल वर्क टुडे, राइट, ऑन नंबर्स, राइट। सो divisibility concept, divisibility conditions, right? So obviously this is one of the area where we have to work a lot, right? ये start होके बहुत आगे तक जानी है बेटा, right? So divisibility condition and reminders what we will get when dividing. So first is divisible by, बड़ा अजीब सा लगता है टू पे करवाना but obviously we have to start with two only, right? So divisible by two, what is the condition for this? Last digit should be divisible by. Unit digits must be 0, 2, 4, 6, 8, or unit digit must be divisible by 2, right? What about 2 square? Its last two digits must be divisible by 2. Very good. What about 2 cube? The last three digit must be divisible by the 8. Right? Divisible by, right? What about 2 to the power 4? Last 4 digits The must four be. digit must be divisible by Ah. 2. Now you understand the concept now. What about 2 to the power 5? Last 5 digit. And what about 2 to the power n? Last n digit must be divisible by 2 to the power n. Please note it down. Okay. Done, everyone? Yes, sir. Right? Yes. Noted. Now, so divisible by, so divisibility condition we have divisible by 2, 4, 8, 16, 32, and so on, right? So first question, if A and B are odd integers, right? Prove that A square minus B square is divisible by 8. If A and B are odd integers, prove that A square minus B square is divisible by 8. Very, very, very important concept. बहुत बार यूज करना पड़ेगा. So you have to prove this. Just you have to send me the solution. अगर हो जाए तो मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती है, you all know, अगर एक तरीके से हो जाए तो go for the second method. कम से कम 2 मेथड आपके पास होने चाहिए, या हो सके तो शायद उससे ऊपर, बट कम से कम 2 तो होने चाहिए. एक में दिल नहीं मानेंगे. Sir, And- can this be सर डिविजिबल बाय 4 होगा कि 8 होगा?
8 मैंने दिया बेटा, बिल्कुल भाई 8। 4 आ रहा है क्या? फिर 4 आ रहा है, You 8 can try, you can try with that method also, लेकिन मेरे को उसके अलावा और चाहिए होगा बेटा ना। 4 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। कोई नंबर 2 लेके देखो। एक नंबर मान लो ले लिया मैंने 3 और एक नंबर ले लिया मैंने 1। तो 3 स्क्वायर इज 9, 1 स्क्वायर इज 1, 9 माइनस 1 8, ये तो दिख रहा है। और कोई नंबर सोचते हैं। मान लो मैंने 5 ले लिया एंड 7 ले लिया। 7 स्क्वायर इज 49 एंड 5 स्क्वायर इज 25। दोनों के बीच में 24 आएगा, ये भी डिविजिबल है, लग तो रहा है। राइट, अनुष्का ने डन भी लिख दिया। 1 मेथड, 2 मेथड, Sir, 2. वेरी गुड, गो फॉर थर्ड, गो फॉर थर्ड। ये दिल मांगे मोर। हाँ सर, बेस हो गया सर प्रूफ। दोनों हो, 2 मेथड हो गए बेटा। सर सर 2 मेथड कैसे होते, बट मिलाकर तो आइडिया तो सब में कॉमन ही है। थोड़ा सा वोडाफोन लगाओ आइडिया की जगह। अब सर बेस दो सबका सेम ही है। तो बेस को चेंज करो। यस सर। मैं स्टार्ट करूं क्या? शुड आई स्टार्ट? उजान, धवल, आर्यन, प्रसम, वैभव। होने वाला क्वेश्चन है बेटा, होना चाहिए। Sir, I sent one of the solution. नहीं, और इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। आए ना, चले स्टार्ट करते हैं। सी, so simile is saying कि sir a square minus b square is this given, so we can factor this as a plus b and a minus b. And now what he's saying, कि a plus b is always divisible by 2, but a minus b is always divisible by 4. Why so? No, sir, like if a plus b is divisible by 2, If then a minus b has to be divisible by. has to be. So how we can prove this? कि one of the number is divisible by 2 and other number must be divisible by 4. Because like if we write it in the like form like a is equal to Sir, like actually it's the 2n, inverse. if we write a is equal to 2n plus 1 and b is equal to 2n plus 1. Very good. It's the inverse actually. A minus b is divisible by 2 and एक मिनट 2m plus 1 and second is 2m minus 1. No, So- sir, 2n plus 1, it can be anything. Okay, 2n minus 1. चलो. And Like a plus b will become it will become 4m plus it will become 2 and then bracket m plus n plus 1. So then And if minus- we assume that it is only divisible by 2, then like थोड़े और एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, नहीं लग तो रहा है ठीक, बट आगे अभी एक और 2 के फैक्टर के लिए थोड़ा और जस्टिफाई करना पड़ेगा। without paper it's really hard to explain proof. Can I? जस्ट अ मिनट बात। Sir, अभिनव, one more. अभिनव, Sir, अभिनव, yes sir. आप कुछ बोल रहे थे बेटा। Actually he said that a plus b is divisible by 2 and a minus b is divisible by 4. It should be the inverse if he's saying so. It's true. No, I took it Wait, as cases. I took it as cases. It depends बेटा, it depends कि few of the times a plus b will be divisible, few of the times a minus b will be divisible, and like most of the time a plus b and a minus b both will be divisible by 4, right? So it depends. Yes, Jayesh? Sir, I was Sir, taking cases. Sir, in my method, the base is quite similar to Shimel if we give the basic form of the number. But now we can see m plus n plus 1, m plus n plus 1. So if we take cases like if both m and n are even and or odd, then m plus n will be even and one added then odd. If we assume 1 to be odd and 1 to be even, so odd even. Wait. M minus n and m plus n plus 1. Right. So we have to take a cases, right? This is odd, this is odd. Second is this is odd, this is even. Third is this is even, this is odd.
and 4 case both will be even, right? 4 cases. And we know that, right? We know that if both are odd, so this number is m minus n, odd minus odd will be even, right? And there is a product of these two, ना दोनों नंबर जो है इनके प्रोडक्ट को यहाँ लिखूंगा even or odd, right? And this will be odd, and product will be obviously even. Is this okay? Is this okay, everyone? Yes, sir. अब ये तो सबको दिख रहा होगा, राइट? आराम से, राइट? जल्दी से इसका लिस्ट बनाओ तो प्रोडक्ट क्या क्या आ रहे हैं, जल्दी से देखो तो। एम मैं को इवन, एन को सर, ऑड लेके जस्ट मिनट जाए, सबको एक बार बना के देख लेने दो, हाँ? Yes, sir. सब कंफर्टेबल हो जाएंगे। Yes, sir. आरव, इज दिस ओके बेटा? इसका एक जल्दी से चार्ट बनाओ तो, दोनों m माइनस एन एंड m प्लस n प्लस 1 का प्रोडक्ट एक बार जल्दी से देखो तो क्या क्या आ रहा है। प्रसम प्रसम होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। दिया, डन डन एवरीवन। सी, तो यहाँ पर Yes. एक तो परफेक्टली यू कैन सी एंड वेरी गुड, ये भी इवन है, राइट? वन ऑड, अदर इवन, तो ये भी इवन है, राइट? दिस इज द सेम केस एंड बोथ आर इवन, तो ये भी प्रोडक्ट विल बी। So every time this is even, so we can say that this number is even. This number is even means this must be divided by 2, means this must be 2n. And पहले से मेरे पास 4 का फैक्टर था, एक 2 का फैक्टर आ रहा है, so this will be 8n. This is the first method. जयेश, यही आपने बोला था बेटा? Yes, sir. So Right. I Three cases found divided. two methods to the question. Yes बेटा? मैंने दो मेथड ढूंढ लिए सर क्वेश्चन को सॉल्व। Method? Okay, very good. Parth, same. You did the same thing, Parth. So this first one is clear to each and everyone, right? Second method, मैं पहले एक बार अनुष्का को दूंगा चांस कि बेटा आपने क्या किया बताएं। a square minus b square is divisible by 8, ये करने का सेकंड मेथड क्या? सो सर मैंने a को 2k1 प्लस 1 कंसिडर किया एंड b को 2k2 प्लस 1 जैसे कंसिडर किया था। सो देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोग 2k1 प्लस 2k2 प्लस 2 एंड 2k1 माइनस 2k2 से डिनोट कर सकते हैं, वेरी गुड। which is equal to 4 times of k1 plus k2 plus 1 and दूसरे ब्रैकेट में k1 minus k2. So k1 is congruent to k2 because mod 2 लगाएंगे अगर तो like sorry k1 is congruent to k1 mod 2 लगा के and k1 minus k2 will be 0 mod 2 because like दोनों odd थे. So in like हम लोग k1 minus k2 को if we consider it as 2t1, so like a square minus b square will be 8 times t1, then bracket में k1 plus k2 plus 1, so that's like 8 से always divisible हो जाएगा. Not bad. See, Abhinav, what was your method बेटा? क्या लगाया? तो मेरा मेन मेथड था कि अगर a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टर कर दिया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो अब सर क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ऑड नंबर्स के सम और डिफरेंस है, तो ये दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल होंगे। वेरी ट्रू, ये जो टोटल सम है कम से कम 4 से डिविजिबल होगा। वेरी ट्रू। अब हमने अगर a माइनस बी पे आंख लगाया तो हमें मालूम पड़ता है कि a को 2n प्लस 1 और b को 2m प्लस 1 लेने पे हमें एक डिफरेंस मिलेगा 2n प्लस 1 माइनस 2m माइनस 1, 1 कैंसिल हो गया, 2 इंटू n माइनस m मिला। गुड पे लिखा है आपके, वेरी गुड, सामने है। तो सर अब हमें पर इसको a माइनस बी को 2 इंटू n माइनस m में फैक्टर कर लिया, तो सर n माइनस m और डिफरेंस हो सकता है, और डिफरेंस ये मतलब
दोनों ऑड हुए तो इवन डिफरेंस आ सकता है। हाँ, और वो फर्स्ट मेथड किया हमने बेटा, फर्स्ट मेथड वही, अगर ध्यान से देखोगे ना, फर्स्ट वही मैंने किया था। यस सर। सेकंड मेथड मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से देखना ना। आप ये मेथड्स मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये ना उपाय दिखाता हूँ कि कैसे आपको थिंक करना है क्वेश्चंस के लिए। राइट, सी दिस इज डिविजिबल बाय, ये 4 तो मैंने ले लिया। कैन आई से m प्लस n प्लस 1, ये फर्स्ट वाले जो नंबर थे मैंने वैसा ही रहने दिया। सेकंड नंबर जो m माइनस n है, कैन आई राइट दिस समथिंग लाइक दिस, m प्लस n माइनस 2n। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे कि मैंने m प्लस n कर दिया और उसमें माइनस 2n कर दिया, दिस इज सेम एज m माइनस n? तो नया काम तो मैंने किया नहीं। नाउ कैन आई डिस्ट्रीब्यूट दीज टू, एक m प्लस n को और एक 2n को इसके साथ के मल्टीप्लीकेशन में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, मीन्स 4 टाइम्स m प्लस n प्लस 1 इंटू m प्लस n माइनस 2 टाइम्स n इंटू m प्लस n प्लस 1। राइट, फेयर इनफ? कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन किसी को भी यहां तक में? No, sir. एवरीवन इज ओके? सो दिस इज डिविजिबल बाई 2, मतलब मेरे को केवल इतना प्रूव करना है कि ये जो फर्स्ट वाला जो नंबर मेरे पास है m प्लस n प्लस 1 और m प्लस n, राइट, ये नंबर मेरा जो है ये डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि 4 का फैक्टर पहले से बाहर है, 2 के फैक्टर पूरे से निकलेंगे, तो दिस मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। नहीं, आसान काम है। अगर ये नंबर को ध्यान से आप देखो, क्या कुछ ऐसा है जो इसमें मैजिकल है? क्या है? सर ये k टाइम्स k प्लस 1 फॉर्म का नंबर वेरी है। गुड, मतलब ये दो नंबर है, अगर एक नंबर k है तो दूसरा k प्लस 1 है, बोल सकता हूं दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। यस कोई सर। भी दो Yes, कंसेक्यूटिव नंबर sir. आप बोलो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर आप बोलो, क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर सिस्टम ही ऐसा बना है कि एक नंबर ऑड होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? Even होगा. इवन। होगा। सो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? इवन। इवन। Even. तो ये भी इवन है और ये भी इवन है, और 4 से पहले से मेरे पास था, तो 4 इंटू 2 विल बी 8 का मल्टीपल, मेरे पास टोटल नंबर आ गया। इज दिस ओके? तो हमने क्या यूज किया यहाँ? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, या प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। राइट, प्लीज नोट डाउन। सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड पे भी आएंगे। और किसी ने कुछ और लगाने की कोशिश की, समथिंग, कुछ और थॉट? सी, बुक्स मेथड से आपको बाहर निकलना है, थॉट प्रोसेस आपके एकदम अपने होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड अभी। सर इसमें k इंटू के प्लस 1 हमेशा इवन ही होगा। 100% है बेटा, दो कंसेक्यूटिव नंबर है ना, अगर दो हम्म। कंसेक्यूटिव नंबर आप ले रहे हो तो वो हमेशा तो इवन ही रहेगा ना, क्योंकि नंबर ही ऐसे बना है ना, ऑड इवन या इवन ऑड, प्रोडक्ट विल बी हाँ। ऑलवेज इवन। ओके सर। ओके, ओके एवरीवन। Yes, sir. एक बहुत इफेक्टिव मेथड होता है एंड बहुत जबरदस्त काम करता है, वो होता है कॉन्ट्रडिक्शन। कि आपको जो दिया है हमें, उससे हम अज्यूम कर ले कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और बाद में मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं कि नहीं, जो हमने लिया था दैट वाज अ रॉन्ग थिंग्स। राइट, क्या ऐसा कुछ हम लोग काम कर सकते हैं? तो मेरे पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8m, डिविजिबल बाई 8 है, तो मैंने कहा चलो 8m के फॉर्म में। राइट, एंड ए एंड बी आर ऑड।
क्या उपाय करें कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर दूं, कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा, ए बी ऑड। तो ए बी ऑड होने पर मैं ये बोल सकता हूँ, राइट, कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो दो फैक्टर आ रहे हैं, ये भी 2 के मल्टीपल है, ये भी 2 के मल्टीपल है, मतलब ये 4 से ही डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है, यही बोलना चाह रहा हूं मैं। मतलब एन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए या इवन होना चाहिए? और ऑड होना चाहिए। इज दिस ओके? ये सही है, राइट। मतलब साफ है कि a माइनस बी जो है वो 2n1 होगा और a प्लस बी जो है वो 2n2 होगा, ये भी बोल सकता हूं। मतलब अगर मैं दोनों पे वर्क करूं या दोनों पर, तो मैं कह सकता हूं दोनों को ऐड करूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 प्लस n2, राइट। अब ध्यान दो, जो n है इसी के दो फैक्टर हैं, n1 n2, राइट। n जो है इसी के दो फैक्टर हुए होंगे ना, तभी तो एक को मैं 2n1 ले रहा हूं, दूसरे को 2n2 ले रहा हूं। पहले यहां तक आराम से देख। मैंने पहले बोला फर्स्ट स्टेप पे कि चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है 8m नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 से डिविजिबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उससे ऊपर भी डिविजिबल नहीं होगा, 16 से 32 से डिविजिबल नहीं होगा, हाँ 4 से डिविजिबल होगा मैक्सिमम, राइट। एंड ए बी ऑड हमारे पास गिवन थे, राइट। यहां तक क्लियर है सबको? मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर लिए, एक फैक्टर को बोला ए माइनस बी एंड सेकेंड फैक्टर को बोला ए प्लस बी, एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया 4 है। मैं कहा चलो 4 को मैं लिख देता हूं 2 into 2, राइट, 4 को मैं लिख देता हूं 2 into 2, राइट, और इस n को लिख देता हूं n1 into n, राइट, जिससे 2 into n1 मैंने किसी a माइनस बी को दे दिया, तो 2 into n2 मुझे a प्लस बी को देना होगा, दोनों इवन है, क्योंकि ए बी ऑड है, तो दोनों को प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे इवन नंबर ही मिलेगा, राइट। उससे मैंने कहा कि चलो मेरे पास 4 का दो फैक्टर है 2 and 2, n का दो फैक्टर है n1 and n2, राइट। तो मेरे पास a माइनस बी जो है उसका फैक्टर हो गया 2n1, a प्लस बी जो है उसका फैक्टर हो गया 2n2, यहां तक भी क्लियर है? अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो a की वैल्यू आ गई n1 प्लस n2। मैं बोल रहा हूं काम तो हमारा बन चुका है। कैसे? काम तो हमारा बन चुका है, कैसे? अब आपकी बारी, टेक योर टाइम, 30 सेकंड आप लें, फिर सोचें, फिर बात करते हैं। सर हो गया सर, काम वेरी हो गुड, गया, टाइप करके भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। देखो कितना परफेक्ट हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन आपके पास। सो आपका क्वेश्चन ही कभी कभी आपको आंसर देने को राजी हो सकता है। हाँ, हम कैसे इस चीज को पूरी तरह से अपने लिए करते हैं। सर टाइप करके भेज दिया। वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चले चले, और मेरे को चाहिए, कुछ और लोगों से चाहिए इसका आंसर आप लोगों की तरफ से। मैं डिविजिबिलिटी पर केवल 2 पर आया, 2 पर से एक धीरे धीरे क्वेश्चन बन गया, चलो डिविजिबल बाई 8 है, उस पर हम लोग बात करते हैं। अभी तो इसमें काफी सारे काम आएंगे, केवल डिविजिबिलिटी 2 के लिए बात हो रही है। प्रसन्न, अनुष्का, वैभव, उजान, ओम, धवल। अरे धवल होना चाहिए था ये बेटा, कहाँ रुक गया? रिया, आरव, ट्राई कर बेटा, ट्राई कर, गलत सही से सोचना ही नहीं है अपने को ना, अपने को ट्राई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनीवन? मैं स्टार्ट लूं? मैं स्टार्ट लूं? यस सी, अब यहां पर अगर मैं क्वेश्चन पे देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, राइट। मेरे पास ए जो गिवन था वो मेरा है ऑड नंबर, राइट, और यहां पर से मुझे मिला क्योंकि एन मेरा ऑड है,
एंड n1 n2 इसके दो फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों को भी ऑड होना चाहिए। इज दिस ओके? इज दिस ओके? इन दोनों को भी तो ऑड ही होना चाहिए, नहीं? अब ये दोनों भी अगर मेरे पास ऑड हैं, राइट, ये दोनों भी अगर मेरे पास ऑड हैं, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि n1 और n2 ये दोनों भी मेरे पास ऑड होंगे, राइट। लेकिन ये दोनों ऑड के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, तो ऑड 1 प्लस ऑड 2, राइट, दोनों ऑड का सम क्या होगा? Even. इवन, राइट। सो दिस इज इवन। और ए मेरे पास क्या दिया हुआ था? ऑड, Odd. मतलब 100% n1 और n2 में से वन मस्ट बी इवन। बोल सकता हूं, एक को तो होना ही पड़ेगा। और अगर इनमें से एक मेरा इवन है, राइट, तो n1 n2 फैक्टर में ये मेरा जो होगा वो इवन नंबर आएगा। 4 से पहले डिविजिबल था, एक और इवन आने का मतलब एक और 2 से मल्टीपल होगा। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई। क्या समझ में आई ये बात? क्या सबको समझ में आई ये बात? प्रसम, सर एक बार लास्ट लाइन वापस बोलो ना। देखो n1 प्लस n2 जो मेरे पास है, हमने लिया था, हमने यहाँ पर दो बातें क्या किया। हमने कहा एक फैक्टर था a प्लस बी और दूसरा फैक्टर था a माइनस बी, और ये नंबर ले लिया 4n1n2, राइट। यहाँ पर n1 n2 क्योंकि n का ही मल्टीप्लिकेशन है n1 n2, तो हमने कहा कि ये दोनों ऑड होगा तभी ऑड का मल्टीपल जो है वो ऑड आएगा। दोनों में से एक इवन हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैंने कहा n1 n2 दोनों को ऑड होना पड़ेगा तभी मेरा ये ऑड हो रहा होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो दोनों फैक्टर हैं क्या हो रहे होंगे, तो क्योंकि ए और बी दोनों ऑड हैं तो ऑड प्लस ऑड, फर्स्ट नंबर है ऑड प्लस ऑड इवन होगा। मैंने बोला कि a प्लस बी को 2n1 का फॉर्म होना ही होना चाहिए। सिमिलरली a माइनस बी को भी 2n2 का फॉर्म होना ही होना चाहिए। यहां तक ठीक है? इससे मैंने ये कहा कि ओके, लेट्स सपोज कि अगर दोनों ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो a की वैल्यू n1 प्लस n2 आ गई। बट हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि a मेरा जो है वो ऑड है, तो ये पूरा n1 प्लस n2 का सम भी ऑड होना चाहिए, राइट। अगर n1 प्लस n2 का सम ऑड है, कैसे होगा? दो नंबर का सम ऑड कैसे पॉसिबल है? दोनों इवन हो, दोनों ऑड हो, या एक ऑड एक इवन, एक और एक इवन। राइट। मतलब कि n1 n2 में से यहां मैं बोल रहा हूं एक ऑड है एक इवन है। अगर एक ऑड और एक इवन है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा? इवन। हाँ, मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि n1 n2 दोनों ऑड है वो गलत हो गया। मतलब n1 n2 में से एक को इवन होना चाहिए, और अगर n1 n2 में से एक इवन है, ये 4 का पहले से मल्टीपल था, इवन से एक और 2 आ गया मेरे पास, मतलब ये कंप्लीटली किससे डिविजिबल होना चाहिए? 8। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। वो पूरा प्लान करके ना हमें ये वर्क करना पड़ेगा। दिस इज योर थर्ड मेथड। इज दिस ओके? Yes, sir. हाँ बेटा, जेई के पार्थ ने लिखा कि जेई के एडवांस का ये क्वेश्चन था सर, जिसको हम लोगों ने बड़े प्यार से आराम से निकाला। सर ये पुराने सब्जेक्टिव पेपर का था ना? अरे कहीं का भी हो बेटा, वो हमारे लॉजिक को सूट करना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, दस से। हाँ, मैं उससे फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ का क्वेश्चन, राइट। एक सिमिल ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। सिमिल सिमिल ने एक बड़ा अच्छा तरीका लेने का कोशिश किया था, शुरुआत जो किया था ना, दैट वाज अ वेरी गुड मेथड। कि अगर मैं इंडक्शन से करना चाहूं इसे, तो मान लो मेरे पास दो नंबर गिवन थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज, Sir, induction was my second method. हाँ, डिविजिबल बाई 8 को इंडक्शन के थ्रू अगर मैं सोचना चाहूं, तो पहले तो ये कि इंडक्शन होता क्या है, राइट, व्हाट इज दिस इंडक्शन। अब ये इंडक्शन जो मेरे पास है वो मेथड से हम लोग सॉल्व करना चाहें, तो इंडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे पास जैसे गिवन है कि ए और बी ऑड है, राइट, तो हमने कहा कि चलो एक नंबर 2n+1 है और दूसरा नंबर 2m+1, और इसके लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये डिविजिबल है, राइट, ये डिविजिबल है। तो ये डिविजिबल है हमने अज्यूम किया, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर अगर उससे आगे के टर्म के लिए भी ये ट्रू है तो मैं बोलूंगा ऑलवेज ट्रू। अगर वो इससे आगे के टर्म के लिए भी ट्रू है तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। मतलब क्या है, अभी दिखाता हूं, मैं करके दिखाऊं।
Yes, sir. सी। तो इंडक्शन का मेथड मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, बट जस्ट यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आ गया है तो एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। ये मान लेता हूं डिवाइड करने के बाद मेरे को जो नंबर आ रहे हैं या जो नंबर मेरे को मिल रहा है, राइट, दिस इज डिविजिबल बाई, दिस इज डिविजिबल बाई 8। ये डिविजिबल डिविजिबल बाई 8, तो मैंने कहा कि डिविजिबल 8 से है तो 8 के मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि n की जगह, राइट, यू हैव टू पुट n+1। ये कंप्यूटर जो आपका काम करता है ना, ऐसे ही काम करता है कि आपने पहले प्रोग्रामिंग लिख दी है, n के लिए ट्रू है और n+1 के लिए भी ट्रू होगा, तो फिर आगे के पूरे नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। ये कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग जो होता है उसके लिए ये मेथड या ये प्रोसेस हम लोग को सीखना थोड़ा जरूरी होता है, राइट। तो अगर मैं n की जगह n+1 रख दूं, क्या होगा? 2n+3 का होल स्क्वायर माइनस 2m+3 का होल स्क्वायर। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये भी 8 से डिविजिबल है। ट्राई करके देखो, तो इसको ओपन करके देखो तो क्या आ रहा है। हाँ, और ऊपर का कंडीशन गिवन है, ये जो हमारे पास है दिस इज गिवन, राइट। ये मुझे मान के चलना है कि हमने ये गिवन लेते हुए आगे के लिए हमें बढ़ो, राइट। ओपन ये, ओपन दिस अप, ओपन दिस अप, ओपन करो, देखो क्या होता है। सर हो गया सर, इंडक्शन से, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, एक्सपांशन से हो गया। वेरी गुड। एक्सपेंड करें, देखें क्या आते जा रहा है सबको। देखें, मैं करके दिखाऊं। यस। सी, क्या आएगा? ये पूरे को a+b द होल स्क्वायर, राइट। पहले a+b द होल स्क्वायर, दोनों को ओपन करो। सी, डन एवरीवन? हो गया। दिस इज 4n² प्लस 12n+9 माइनस 4m² माइनस 12m-9, 9 कैंसिल कर दिया। 4n² माइनस m² प्लस 3 टाइम्स m-, ये आ गया, राइट। और मेरे पास गिवन ये था, ये गिवन था, राइट, ये 8 से डिविजिबल है ना। उससे क्या पता चलता है, राइट। ये मुझे अब ये प्रूफ करना है कि दिस मस्ट बी इवन। ये नंबर हमारे पास इवन हो जाए तो अपने आप काम बन जाएगा। क्या दिखता है, दिख रहा है क्या कुछ ऐसा जो काम कर जाए? क्या कुछ ऐसा दिख रहा है जो काम कर जा रहा है? सर मेरा एक्सपांशन थोड़ा अलग था सर, मैंने 12 को 8+4 फॉर्म में ब्रेक किया, 9 को 8+1 फॉर्म में ब्रेक कर दिया। चलेगा बेटा, चलेगा चलेगा, सेम ही बात है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वही केसेस आ गया जो आपने पहले किया था। कौन सा केस? अगर मैं 4 यहां से कॉमन ले लूं तो ये रहा m-n भी कॉमन आ जाएगा और n+m+3 को मैं 1+2 लिख दिया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा क्या किया मैं। एक 4 से डिविजिबल, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव के कारण, और ये 8 से डिविजिबल,
तो ओवरऑल ये 8 से डिविजिबल, राइट। सो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स पर काम कर सकते हो आप, राइट। सो डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशंस, इज दिस ओके एवरीवन, राइट? ओके, ये डिविजिबल बाई हम लोगों ने काम किया था 2 पर, उसी पर काम कर रहे थे। बहुत सारे और भी इसमें बातें आएंगी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से एक और आप हम मुझे लोग। उसके वो वाले क्वेश्चन का लास्ट स्टेप एक बार समझा सकते हैं? कौन सा बेटा? ऊपर वाले क्वेश्चन का। ये ये मैंने 2 पार्ट में फिर से कर दिया, जो पुराने क्वेश्चन में किया था ना, हाँ। प्लस एन प्लस वन और एम माइनस एन। तो ये एक इवन एक ऑड हुआ तो उसके कारण से इवन हो गया, और ये तो 2 का फैक्टर के साथ है तो 8 से डिविजिबल हो गया, तो ओवरऑल 8 से डिविजिबल, राइट। ओके सर। सी डिविजिबल बाई 3 के लिए कंडीशन, डिविजिबल बाई 3 के लिए कंडीशन, कोई हेल्प करो। Sum of digits divisible सम by ऑफ दिस शुड बी डिविजिबल बाय 3। कोई प्रूफ करके दिखा सकते हो क्या? Yes sir. चलो जल्दी से। सम ऑफ द और सर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूल यूज कर सकते हैं? चलेगा बेटा, नॉट अ बिग डील, चलेगा। अगर कोशिश हो, मतलब उसी को बिना कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूल बोले भी कर सकते हैं, अगर वहां पर कंफर्टेबल तो वो भी कर सकते हैं, चले। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन, राइट। तो सबसे पहला काम हमेशा होना चाहिए, व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट। तो दो दो क्वेश्चन के हमारे सॉल्यूशन यहीं पर आ जाएंगे, 3 और 9 दोनों के लिए, ये बहुत बड़ा हिंट है। नॉट बैड अनुष्का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड थॉट प्रोसेस। और कुछ? Arav, you can write down in chat if you are comfortable. Amok, Aryan, everyone, please switch on your cameras. कुछ लोगों के ऑफ हो गए हैं कैमरास। रुझान होना चाहिए बेटा, सिंपल बात चल रही है, ये पकड़ में आएगा, देखो। एक से दूसरी बात निकलती, दूसरे से तीसरी, एकदम हमेशा सब एक दूसरे रिलेट रहता है। कोशिश करो कंटिन्यूएशन में। पार्थ, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड थॉट प्रोसेस बेटा, बहुत अच्छे। आर्यन, आर्यन, ट्राई, सिमिल, ओम, धवल, वैभव, वाह, गुड। सर आप इसके लिए फर्स्ट स्टेप का कुछ हिंट दे सकते हो? आरब ने जो लिखा है ना, मैं वो लिखता हूँ, शायद आपको बहुत अच्छे से लगे कि कोई भी नंबर अगर मेरे पास है, चलो मैं बहुत बड़ा नहीं लेके 4 या 5 डिजिट का ही नंबर लेके एक बार दिखाता हूँ। A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 डिजिट का नंबर मैंने लिख दिया। A1, A2, A3, A4, A5, राइट।
यूनिट प्लेस का नंबर A5 है, देन A4 है, देन A3 है, देन A2 है, देन A1, राइट। सो अगर मैं A5 ले रहा हूं तो A5 प्लस A4 इंटू 10 प्लस A3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस A2 इंटू 10 क्यूब प्लस A1 इंटू 10⁴। क्या लिख सकता हूं इसी n को ऐसा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ, अब सर सोचो। वैसे सर सर वैसे तरीका सूझ तो गया, बट उससे पेपर पे वो है, जब बड़ा नंबर जो जनरल फॉर्म होता है उसको वो बेटा एक्सपांशन नहीं ये समझ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मैंने लिखा है ना, वो जनरलाइज फॉर्म ही लिखा है मैंने। ये जो मेथड है ये जनरलाइजेशन है, अभी बताऊंगा। मैं बोला ना, एक मेरे को एक सॉल्यूशन से बहुत मतलब नहीं होता, मेरे को है कि कैसे ओपन अप करें। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, राइट। ये एक मेथड है जो बड़ा परफेक्टली काम कर सकता है आपके लिए, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ अगर सर ये तो 3 से डिविजिबल है तो है या नहीं, इसके लिए मेरे को केवल अब ये चाहिए कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होगा जो मेरे लिए काम कर जाए, दैट्स इट। अगर ध्यान से देखोगे ये नंबर अपने आप में जवाब दे रहा है आपको। और नॉट ओनली 3, ये 9 के लिए भी सेम काम कर रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में ही हिंट दिया था, 9 और 3 के लिए आपके कंडीशन सेम हो जाते हैं। सर 9 के लिए एक्सपांशन वगैरह करके एक मेथड, तो दूसरा सेकंड मेथड सोच रहा हूँ। ये अगर आप ध्यान से एन जो लिखा हुआ है ना उसको ध्यान से देखोगे ना बेटा, दोनों सबके जवाब इसी में छुपे हुए हैं। आपका 3 और 9 दोनों का जवाब इसी में छुपा हुआ हाँ सर वो तो समझा कि कैसे है। करना बस है। तो लिखो उसको, समझे तो जल्दी से लिख के भेजो मेरे को। सर मैंने आपको दोनों के लिए भेजा है। देखा बेटा, इसको जनरलाइज करने की कोशिश करो वैभव, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने किया। सी, अगर मैं यही एन ले रहा हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये A5 है प्लस 9+1 इंटू A4 है प्लस 9 इंटू 11 प्लस 1 इंटू A3 है प्लस 9 इंटू 111 प्लस 1 इंटू A4 है प्लस 9 इंटू प्लस 1 इंटू A5। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं तो A9 के साथ वाले फैक्टर तो मेरे पास हैं, बट 1 के साथ वाले फैक्टर यही बच रहे हैं। 4 5, ये 2 है, ये 1, राइट। एंड इसके अलावा जो भी नंबर्स है वो 9 के फैक्टर के साथ ही बच रहे हैं। अगर आप ध्यान से देख लो, यहाँ 9 के साथ मल्टीपल, यहाँ 9 के साथ, यहाँ 9 के साथ, 9 के साथ मल्टीपल है। तो मेरे पास जो नंबर बचा, मेरे पास जो नंबर काम आया, ये तो पूरा 9 से डिविजिबल है। ये नंबर है, यही मेरे पास डिविजिबिलिटी के लिए बचा। मतलब अगर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। या दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो ये तो प्रूव हो गया। 3 से डिविजिबल होगा। तो दोनों ही केस के लिए अपने आप, ये तो 9 का फैक्टर है ही, ये ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 एंड 9 से है, ये नंबर पर ही डिपेंडेंसी होती है, राइट। दिस इज वन ऑफ द मेथड, पहले इसको नोट करो। एंड 11 के लिए भी यहीं से जवाब आएगा आपको, जो मैंने काम किया ना, अगर ध्यान से देखोगे 11 के लिए भी यहीं से आ सकते हैं, राइट। बट एक बार पहले इसको नोट कर ले, तो फिर मैं सेकंड मेथड आपको दिखाऊं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को बहुत बार काम करना पड़ेगा, सेकंड मेथड को यूज करना पड़ेगा, इसलिए उसे भी देखते हैं पहले ये। हाँ अभिनव, क्या किया बेटा आपने, कैसे किया? उसका मैंने 3 डिजिट नंबर के साथ किया। ओके ओके, मैंने मैंने लिया सर 100A प्लस 110B प्लस C। और उसके बाद अगर हम अज्यूम करें कि A+B+C 3n है, तो वैल्यू वैल्यू A की हो गई 3n-B-C, B की हो गई 3n-A-C, और C की हो गई 3n-A-B। अब इन वैल्यूज को अगर 100A+10B+C के अंदर पुट किया तो हमको मिलता है 333n प्लस 101B प्लस माइनस 101B माइनस 110C माइनस 11A। वेरी गुड। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं सर,
कि हमने नोटिस किया कि 101B जो है वो 102B से एक 1B छोटा है, और 102B इज डिविजिबल बाय 3। 110C 111C से 1C छोटा है, और 111C इज डिविजिबल बाय 3। एंड 11 मतलब गिवन हम लोग को 11 है, वो 12A से 1A छोटा है, और 12A इज डिविजिबल बाय 3। ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, वेरी गुड। चलिए, यस, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हम लोग को डिफरेंस मिल गया इन 3। और 3 इंटू एनी नंबर सपोज अल्फा, सो 3 अल्फा माइनस 3 बीटा हमेशा वो टोटल में 3 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। वेरी गुड बेटा। ध्यान दिए, ध्यान दो अब इस बात पर, ये क्यों वर्क किया, क्योंकि नंबर का पैटर्न ये होता है, इसीलिए ये ऑलवेज वर्क कर रहा है। क्योंकि हमारे पास हमेशा, अगर ध्यान से देखो, तो एक फैक्टर 9 का हमेशा यहाँ पर आते जा रहे हैं हर एक नंबर्स में, और जो रिमाइंडर्स हैं वो अपने आप में 1 1 1 1 1 पर काम कर रहे हैं। दैट्स द रीजन वी कैन से दिस विल ऑलवेज वर्क फॉर दिस, राइट। 11 के लिए भी इस पे आएंगे, लेकिन ये सबने नोट कर लिया है। सेकंड मेथड क्या होगा, इसमें ध्यान देना कि कोई भी नंबर अगर आपके पास होता है, राइट, जो डिजिट्स होते हैं आपके पास, जैसे मैंने कहा ABCD, राइट, या मैं चाहता हूं कि नहीं, A1 A2 A3 अप टू AN, बड़ा सा डिजिट लेना चाहता हूँ, राइट। कि कोई भी ऐसा नंबर हमने ABCD करके लिया, या A1 A2 A3 अप टू AN कर करे, बड़ा सा नंबर मैंने ले लिया, मैं चाहता हूँ ये डिविजिबल हो जाए, राइट। तो अगर हर एक डिजिट्स की बात मैं करूं कि जो A1 A2 A3 अप टू AN गिवन है, अगर नंबर के फॉर्मेशन देखोगे तो वो 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है 3n, एक होता है 3n+1, एक होता है 3n+2। अगर मैं अपने वर्ल्ड को 3 पर ही कंसंट्रेट करूं, तो मेरे को कोई भी नंबर जो होंगे वो इन्हीं 3 में से एक फॉर्म में आने चाहिए, राइट। अगर कोई भी फॉर्म मेरे पास होगा तो यही 3 में से कोई नंबर होंगे मेरे पास। अब अगर मैं सबको ऐड करना शुरू करूं, तो ध्यान दो कि A1 + A2 + A3 ये पूरे नंबर्स हैं, और इन नंबर को ऐड करना है, राइट। अगर मान लेता हूं कोई भी फॉर्मेशन में है, इसे डिविजिबल बाई 3 होने के लिए क्या होना चाहिए? कैसे आपको लगता है ये डिविजिबल बाई 3 होंगे? सर अगर जब सारे नंबर कोई एक ही फॉर्म के हो। नॉट बैड, या तो सारे नंबर एक ही फॉर्म के हों, एक केस हुआ, या फिर तीनों एक एक। तीनों एक एक हो, या फिर ये जो भी नंबर आ रहे हैं वो, एन इक्वल टू मतलब एन एक 3 का मल्टीपल हो सकता है, और उसके इसके अंदर 3n+1 और 3n+2 दोनों काम करेंगे। वेरी गुड, मतलब ये जो भी नंबर आ रहे हैं वो 3 के मल्टीपल में ये नंबर आ रहे हों तभी पॉसिबल है, या तीनों से हमारे पास एक एक नंबर आ रहे हों तभी हमारे पास पॉसिबल होगा कि ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल होंगे। छोटे केस में और आसानी से आपको हो जाएगा। मान लो मैंने A1 A2 A3 A4 4 नंबर लिया, राइट। ये 4 नंबर की डिविजिबिलिटी का कंडीशन यही है कि 3n+1, 3n, 3n+2, ये 3 हमारे पास केस है। तो फोर्थ नंबर अगर मेरे पास है, ये 3 को मैंने कहा कि चलो इन्हीं में से कोई है, तो ये तो हमेशा डिविजिबल है। अब फोर्थ नंबर को डिविजिबल होना है तो मेरे पास केवल एक केस रहेगा, कौन सा? तीन। यू ऑल अंडरस्टैंड, राइट। बट आपके पास प्रूविंग के लिए दो चीजें यहां पर आ गई, ये डिविजिबल बाई 3 और डिविजिबल बाई 9 दोनों के लिए ये प्रूविंग के पास। ओके, राइट। सो अब क्वेश्चन की बारी। हाँ, दो क्वेश्चन मैं दूंगा अलग अलग तरीके से, दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। फर्स्ट इज, ये कोई नंबर n है, राइट। ये इज सर ये मल्टीप्लिकेशन है? मल्टीप्लीकेशन है बेटा, ओके सर। राइट। तो हम लोगों ने जो काम किया था अभी तक, जो हमने
So n is given this one 1, 2, 3 up to 100. Multiplication is divisible by 2 to the power k, where k belongs to the integer. What is the largest value of k? Right. See. So, like, moreover, what we have to find? We have to find how many factors of 2 are there, right? So directly I can say the factor of 2 for first case will be 100 by 2. All the even numbers are there. That's giving you the directly one of the number, right? 2, 4, 6, 8, right? But यहाँ पर 2 स्क्वायर वाले फैक्टर से मेरे को 2 2s मिल रहे होंगे, राइट? तो 2 स्क्वायर वाले फैक्टर मेरे पास ये हो गया 100 by 2 स्क्वायर। ये इंटीग्रल पार्ट होता है, ये जो साइन दिया मैंने ना, दिस इज कॉल्ड GIF, ग्रेटेस्ट और इंटीजर, सर आपको आंसर भेज दिया। राइट? सो अब मेरे पास 4 से मल्टीपल वाले ये नंबर आ गए। अब इसमें 8 के मल्टीपल वाले भी होंगे, राइट? तो वो 12 आ गए। मेरे पास 16 के मल्टीपल वाले भी होंगे, वो 6 आ गए। 6 आ गए। मेरे पास 32 के मल्टीपल वाले भी होंगे, सर वो 3 आ गए। राइट? एंड मेरे पास 64 के डिविजिबल वाले भी एक हैं, सर वो 1 आ गया। एक आ, राइट? तो टोटल मेरे पास 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ रहा है ये? सर 96 आ रहा है टोटल। 96 या 97? 97 सर। 57, राइट? 97। ये इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, राइट? इफ यू सी, ये सिंपल सी बात क्या हुई यहाँ पर हमारे को जो वर्किंग थी, right? कि हमें 2 के फैक्टर्स कितने हो रहे हैं वो चाहिए था, राइट? कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 आर पॉसिबल, राइट? सो फैक्टर्स 2 के जो हमारे पास एक चीज n is equal to, right? It was given 1 into 2 into 3 up to 100, right? And मेरे को था 6 to the power k में what is the largest value of k, right? See, अभी तक हमने 2 देखा था, एक 2 देखा था, एक 3 देखा था। 2 and 3 दोनों मेरे प्राइम नंबर्स थे, बट 6 मेरे पास जो है वो कंपोजिट नंबर है, राइट? एंड ये जो है 2 फैक्टर इसके हैं 2 and 3। तो आपको 6 से डिविजिबिलिटी नहीं चेक करके आपको चेक वही करना है जो 3 and 2 का था। तो आपके पास जो आंसर आया था 3 के लिए, आंसर वही होगा, 6 के लिए नहीं होगा। 6 क्यों कर रहे हो आप सोच रहे 3 के फैक्टर आगे आपके पास कितने आते? 48, 2 के फैक्टर 97 एंड आगे के और नंबर्स हैं। अब मैं पूछता हूं ये 6 के किस पावर से डिविजिबल होगा, राइट? तो आप बताओ किस पावर से डिविजिबल होगा? तो यहां तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि ये 3 का पावर एंड 2 के पावर दोनों एक दूसरे को ले लेगा, 6 का जो पावर है वही आंसर होगा। व्हाई वी आर गोइंग फॉर वंस अगेन फॉर ऑल द क्वेश्चन? क्यों जाना मेरे को? क्या सामने के सामने है वो चीज? इज दिस ओके? सर एक डाउट है, हाँ, अगर सर 6 को चेंज करके 18 टू द पावर के कर दें। वेरी गुड। अब ये अगर 18 टू द पावर के है इसी क्वेश्चन में, हाँ, क्या ये इससे अच्छा सिचुएशन नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हो गया। रुक जाओ अभी ना, सब लोग एक बार आंसर लिखो। अगर ये 18 टू द पावर के है तो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? राइट डाउन इन द चैट। पार्थ चेक करो एक बार। अनुष्का वेरी गुड। सभी लोग आंसर ट्राई करोगे? गलत होता है होने दो, बट ट्राई जरूर करना प्लीज। धवल वेरी गुड, एक बार फिर भी चेक कर लो। सर आप क्या करवा रहे हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा सिंपल सा काम ये हो रहा है ना, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, डिविजिबल बाई, जो हमारे पास एक बार पहला क्वेश्चन पे 2 था, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे 3 था डिविजिबिलिटी के लिए, उसके बाद हमने 6 किया था। अभी कर रहे हैं कि उसी नंबर को 1 से 100 के मल्टीप्लीकेशन को अगर मैं 18 टू द पावर k से डिवाइड कर रहा हूं तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ओके, सर भेज दिया आपको। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अमोक वेरी गुड, जयेश वेरी गुड। तो मैंने चेंज करके सेंड किया है। सर कैलकुलेशन एक ही बार करना था।
हाँ बस सही है, उसी पे फिर दिमाग लगाना है नहीं। सी, तो दिस टाइम मुझे क्या चाहिए, 18 टू द पावर के। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 18 टू द पावर के? 18 टू द पावर के मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 9। 9 इज 3 स्क्वायर इंटू 2 एंड दिस हैविंग पावर के, राइट। अगर मैं इसे 3 स्क्वायर लिख दूं तो मैं बोल सकता हूँ क्या, 3 स्क्वायर का पावर 24 एंड 2 टू द पावर 97 आएगा। तो 3 स्क्वायर मेरे को हमेशा चाहिए और 2 के फैक्टर हमेशा इससे मिल ही जा रहे हैं, तो कुल मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ, के की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी? के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? 24। 24। जय ने खुद पूछा, खुद आंसर भी लिख दिया, देखो। राइट। सो इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं एंड वेरी गुड, राइट, कि मतलब कई अलग हो सकते हैं। लाइक 12 टू द पावर के अगर मैं कर दूं तब क्या होगा, जल्दी से बताओ तो। मेरे पास फैक्टर क्या क्या है वो आप सबको मालूम ही है, राइट, एंड 2 टू द पावर 97, ये दो तो हैं, और उसके अलावा जो नंबर्स हों ये दो हमें मालूम है क्या है। 12 टू द पावर के। भेज दिया सर। वेरी गुड। कितना अच्छा सा फंसा हुआ है नहीं 12 में नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, कंसेप्ट क्लियर, वेरी गुड। बट एज ऑलवेज मेरे को सभी से आंसर सही मिले तो अच्छा लगता है, राइट। अमोघ वेरी गुड, अनुष्का, जयेश, अभिनव वेरी गुड, उजान जल्दी बेटा आंसर, आरव आंसर, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड। दिया, धवल, आंसर आंसर, वैभव आंसर। सी, मुझे क्या चाहिए दिस टाइम, डिविजिबल बाय 12। 12 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर के, राइट। तो मुझे 2 स्क्वायर चाहिए, तो ये 2 स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो कितने आ जाएंगे टोटल? 2 स्क्वायर के कितने नंबर आ जाएंगे? 48 सर और एक और 48। 48, और 3 टू द पावर भी 48 ही है, तो दोनों मिला के तो 48 ही दिख रहे हैं। एक और 2 का फैक्टर आएगा, बट ठीक है, फिर भी मुझे तो 48 नंबर्स यहाँ से। इज दिस ओके? राइट। सो चलो, तो कल की टाइमिंग हम लोग सेम रखें जो हमारी टाइमिंग थी, ठीक है। 2:30, ओके ना? संडे का इस लाइक दिस टाइम संडे हम लोगों का लेक्चर नहीं रहेगा क्योंकि आरएमओ का टेस्ट है, तो आई विल बी इन द सेंटर, राइट। मैं वहीं पर रहूंगा, राइट। मैं देखता हूँ क्या कैसे हो जाएगा, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, ओके सर। बाय बाय, ओके सर। थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। मैं हाँ सर। बाय सर, थैंक यू इसको सर। थैंक यू सबमिट, सर। बाय थैंक, सर। बाय बेटा, थैंक यू।